हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं किया जाता। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? दोस्तों, ये बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि कब कब और किन किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है तो उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए वहाँ मौजूद रहता है। दोस्तों, मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में भी ऐसी यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ घुमाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई संतान नहीं है, ऐसे समय में भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र अथवा पुत्री ना आ जाए। क्योंकि जब तक खुद की संतान मृतक के शरीर की मुखाग्नि नहीं देती है तो उसका उद्धार नहीं हो पाता है, अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्युलोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वे आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए
तो उस शरीर में आसपास भटक रही दुष्ट आत्माएं भी शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता कि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटक रही होती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई इसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।